नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में सोमवार को बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जब हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले महिलाओं की भारी भीड़ शिव चौक से पैदल मार्च निकालते हुए प्रकाश चौक पहुंची। हाथों में बैनर और नारों के साथ निकले इस मार्च ने शहर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों का ध्यान खींच लिया। प्रकाश चौक पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिलदेव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की गई। वहीं कई महिला प्रतिनिधियों ने 50% भागीदारी की मांग उठाई। हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मृदुला सिंह की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि महिलाओं की आधी आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बराबरी मिलनी चाहिए और महिला आरक्षण अब टाला नहीं जा सकता। मार्च के दौरान महिलाओं ने इसे सिर्फ ज्ञापन नहीं बल्कि हक की हुंकार बताया। बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने कहा कि अब महिला भागीदारी प्रतीकात्मक नहीं, निर्णायक होनी चाहिए। मांग ये है कि हमें अपनी 50% की हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं सारे ही तो कहते हैं कि महिलाओं की वोट में 50% की हिस्सेदारी है। जब हमारी 50% की हिस्सेदारी है तो हमें आरक्षण भी 50% होना चाहिए। तो हमें 50% आरक्षण इस देश में चाहिए अपने लिए, महिलाओं के लिए, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्या फायदा होने वाला है? आरक्षण से फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा महिलाएं होंगी उतना देश सुरक्षित होगा, क्योंकि देश को केवल महिला और संत ही चला सकते हैं और कोई नहीं चला सकता। जब एक महिला अगर किसी घर में शराब पीकर पड़ा है, वो महिला मजदूरी कर भी अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, तो क्या महिला देश नहीं चला सकती? खेत के अंदर कहीं भी देख लो, महिलाओं को सारी जानकारी है। इतनी जानकारी पुरुषों को भी नहीं है जितनी खेतों की जानकारी महिलाओं को है। तो इसलिए 50% आरक्षण महिलाएं लेंगी, अपना अधिकार है हमारा, चाहे छीनना पड़े हमें। थोड़ी मांग रहे हैं। हमारी मांग है ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, ये जो महिला आरक्षण बिल संसद में गिराया गया, इसको वापस से संसद में लाया जाए, पास किया जाए और महिला को जो हिस्सेदारी है 50% की वो दी जाए। इसकी लापरवाही मानते हैं, जैसे बिल गिराएगा। इसमें सबकी जो संसद में बैठे हैं सबकी लापरवाही है, सबकी। 2023 में पास हो चुका था, फिर दोबारा इसमें संशोधन की क्यों बात आई? ये तो ये लोग जाने ना क्यों बात आई। पास हो चुका, फिर ग्राम प्रधान से लेकर संसद में महिला क्यों नहीं है 50%? ये केवल बहस करते हैं, बकवास करते हैं, लागू नहीं करते। अच्छा, क्या मानते हैं महिलाओं को किस तरह का नुकसान होने वाला अगर बिल पास होगा, तो किस तरह का फायदा मिलता है? महिला अगर आरक्षण बिल पास होता है, महिलाओं को 50% अधिकार मिलता है, हिस्सेदारी मिलती है। संसद तक आधी महिलाएं होंगी, जो महिला, क्योंकि देश को महिला और संघ ही चला सकते हैं। लेकिन सरकार तो 33% की बात कह रही है। नहीं चाहिए हमें 10, 20, 30 हमें नहीं चाहिए, हमें 50 चाहिए, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी महिलाओं की है तो 50% हिस्सेदारी हमारी है, हमें आधी हिस्सेदारी चाहिए। ज्ञापन दिया, किसके नाम आपने ज्ञापन दिया है? ये दिया है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए। विपक्ष खुशी मना रहा है इस बात को लेकर। विपक्ष से पक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जो ये महिला आरक्षण बिल आया था, अपनी हिस्सेदारी हमें ये चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि सरकार लागू ही नहीं करना चाह रही थी पहले, जो हमें मतलब नहीं है विपक्ष से पक्ष से, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए, इस समय मैं यहाँ लाला लाजपत राय चौक मुजफ्फरनगर में हूँ और हमारी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये हजारों की संख्या में मातृशक्ति, जो पूज्य गुरुदेव चंद्र मोहन जी, जो क्रांति गुरु के नाम से जिनकी प्रतिष्ठा है और जो युवाओं में नशे से मुक्ति के लिए जाति हुई संगठन बनाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हजारों की संख्याएं महिलाएं तपती धूप के अंदर एकत्र होकर मार्च पास करती हुई यहाँ लाला लाजपत राय चौक तक पहुंची हैं। और जिस प्रकार से लाला लाजपत राय जी ने क्रांति का बिगुल बजाने का अंग्रेजों के खिलाफ किया, उसी प्रकार से इन महिलाओं ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है महिलाओं को अपमानित करना, उनके सम्मान को तार-तार करना, और जिस प्रकार से महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरण हुआ, उसी प्रकार से इन महिलाओं के सम्मान का भी हरण उन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, सांसदों ने, कांग्रेस ने करने का काम किया है। और चंद्र मोहन जी से प्रेरित होकर हजारों की संख्या में माताएं यहाँ पहुंची है, बहनें पहुंची है। मैं इन सबका अभिवादन करता हूँ। इनकी बात आदरणीय राष्ट्रपति महोदय तक, आदरणीय प्रधानमंत्री तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इनके प्रति एक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने जिस प्रकार से उस बिल को गिरा करके इन महिलाओं के अधिकारों को छीनने का, इनको आगे बढ़ने के अवसर को अपमानित करने का काम किया, ताता उनकी इज्जत करने का काम किया है, निश्चित रूप से पाप के भागी हैं, उनको पाप इसका भुगतना पड़ेगा। मतलब जिस तरह से प्रधानमंत्री के ने मदद किया है और कहा है कि ये जो महिलाओं के लिए अच्छा नहीं हुआ है, जिस तरह से बिल लेकर आए थे महिलाओं के हित में,
क्या कहेंगे इसको लेकर? अब देखिए, हजारों की संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर है। देखिए, ये अपने गुरुदेव से प्रेरित होकर यहाँ पर आई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की महिलाएं नहीं है। और स्वयं इन्होंने सबसे पहला कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में किया, तो इनका यहाँ पर आना ये सांकेतिक है। ये हजारों की संख्या में, इनके पास इतनी शक्ति है, 10,000 महिलाएं भी इकट्ठा हो सकती हैं और इतनी ऊर्जा इनके पास है। तो इनका मैं अभिवादन भी करता हूँ। जो लड़ाई इन्होंने संघर्ष का छेड़ा है, बिल्कुल छेड़ा है, ये अभिनंदन की पात्र है। और इतनी धूप के अंदर इनका आगमन इस बात का ये द्योतक है कि महिलाओं के अंदर इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, उनके सांसदों ने जिस प्रकार से बिल को गिराने का काम किया, तो ये अपमानित महसूस कर रही है अपने आप को। उनका ये बात का संकेत है कि उनका इस सड़कों पर उतरना निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की ताबूत के खेल में अंतिम कील ठोकने का काम करेगा और परिवर्तन की दिशा में काम करेगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।